हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। माँ जी, ये किसका सामान है जो मेरे कमरे में रखा है? अरे हाँ, ये मैं कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ। वक्त मिले तो इनमें फॉल और पीको कर देना और इनके साथ के पेटीकोट भी बना देना। बाजार में बहुत महंगा लगाते हैं और वक्त पर भी नहीं देते। तुम्हें तो समय मिल ही जाता है, वैसे भी घर के काम ही कितने होते हैं। सास ने मुंह बनाते हुए कहा। बस ध्यान रखना कि धोखे से इन साड़ियों को अपनी साड़ियों से बदल मत लेना, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें बखूबी याद रहती हैं। शोभा देवी अपनी बहू रिया से मुंह बिगाड़ते हुए बोली। रिया बोली, अरे माँ जी, मैं क्यों आपके साथ धोखा करूँगी? जहाँ तक बात रही साड़ियों की, एक साथ 5 साड़ियाँ आप कब लेकर आईं? इतने चटकदार रंग तो आप पहनती भी नहीं हैं। फिर ये किसकी साड़ियाँ हैं जिन्हें आप अपना बता रही हैं? शोभा देवी गुस्से से बोली। बहू, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? मेरी मर्जी, मैं चटकदार पहनूं या सादा रंग, तुम्हें क्या करना है? बस तुम इन पे फॉल और पीको कर देना। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सत्य पर चलना सिखाया और मैं अपने मायके से धोखाधड़ी सीख कर आई हूँ। रिया कुछ कहती, उससे पहले शोभा देवी बोली। तुम इस तरह से बात करती हो इसलिए नेहा भी मुझसे जुबान लड़ाती है। मैं कह देती हूँ, तुम्हारा तो मेरे घर में निभ गया, तुम्हारी बेटी का क्या होगा ये सोच लो। इतना कहकर वे वहां से चली गई। दोपहर के काम निपटाकर रिया साड़ियों में फॉल और पिको करने लगी। बेचारी को एक पल का भी आराम नहीं मिलता था। तभी बेटी कॉलेज से लौटकर आई और बोली, मम्मी, ये किसकी साड़ियाँ हैं? रिया ने पूरी बात बताई तो नेहा बोली, मुझे तो लग रहा है दादी धोखे से बुआ का काम आपसे करवा रही हैं। ज़रूर ये साड़ियाँ बुआ की होंगी। उनके पैसे खर्च ना हो इसलिए वो आपसे लगवा रही हैं। रिया ने कहा, छोड़ो इन बातों को बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। और हाँ, कोई एक बार धोखे से अपना काम निकलवा सकता है पर बार बार नहीं। नेहा वहां से चली गई। जब वह अपने कमरे से लौट रही थी तो उसने शोभा देवी को अपनी बेटी काव्या से बात करते हुए सुना। काव्या, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी 5 साड़ियों में फॉल और पीको सब हो जाएगी और तुम्हारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। बस तुम रिया को ये मत बताना कि वो साड़ियाँ तुम्हारी हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। नेहा रिया के पास आई और आकर सारी बात माँ को बताई। रिया मुस्कुराकर उस बात को टाल गई। नेहा बोली, मम्मी आप थकती नहीं हैं? दादी धोखे से आपसे अपना हर काम करवा लेती हैं। पहले आप में और बुआ में अंतर करती हैं, अब आए दिन उनके बच्चों से मेरी तुलना करती हैं। कभी भी मुझे या आपको प्यार के 2 शब्द नहीं कहती। क्या धोखे से ही रिश्ते बनते हैं? तभी शोभा देवी कमरे में आई और बोली, राम राम बहू, ये क्या अपनी बेटी को पट्टी पढ़ा रही हो? इसे जो अपनी बुआ और दादी के लिए अच्छा नहीं सोच सकती, वो दूसरे घर जाकर कैसे बसेगी? जैसा तेरे घर वालों ने तुझे सिखाया है वही तू अपनी बेटी को सिखा रही है। नेहा ने विरोध किया, दादी, आप मेरे ननिहाल वालों को बीच में मत लाइए। मुझे आज भी याद है, आप हमेशा बुआ के बच्चों और मुझ में अंतर करती रहती हैं। आपने बुआ के सामने कभी मेरी मम्मी से प्यार से 2 शब्द नहीं कहे। क्या ये धोखा नहीं है? शोभा देवी बोली, आने दो, आज तुम्हारे पापा को बताती हूँ कि लड़की कितनी बिगड़ गई है। ज़रूर ये सब तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। रिया बोली, नेहा बेटा, दादी से इस तरह बात नहीं करते, जाओ पढ़ो। अगले दिन सुबह नेहा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। उसने जीन्स पर कुर्ता पहना और गले में मफलर डाल लिया। शोभा देवी बोली, ये दुपट्टे की जगह क्या है गले में? कॉलेज जा रही हो या फिल्म देखने? अपनी बुआ की लड़की को देखो, कितने ढंग के कपड़े पहनती है। नेहा ने कुछ नहीं कहा और अपने पापा अजय की तरफ देखा। अजय बोला, नेहा तुम कॉलेज जाओ बेटा, लेट हो जाओगी। जैसे ही नेहा चली गई, अजय ने माँ से कहा, माँ, अब वह बच्ची नहीं है, हर बात पर टोकना ठीक नहीं। कल तक आप रिया और काव्या की तुलना करती थी, अब बच्चों की भी तुलना करने लगी, ये ठीक नहीं है। शोभा देवी गुस्से में वहां से चली गई। कुछ समय बाद काव्या मैका आई। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे मेरी बेटी को विदेश भेजना है पढ़ाई के लिए, पैसे बहुत लगेंगे
सोच रही हूँ अपने गहने बेच दूँ। शोभा देवी बोली, नहीं नहीं, जो गलती मैंने की वो तुम मत करना। तुम्हारे पापा ने कुछ पैसे अजय के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा रखे थे। मैं किसी बहाने से उसके साइन ले लूंगी और वो पैसे तुम्हें दे दूंगी। फिर बिटिया को आराम से विदेश भेजना। काव्या ने माँ को गले लगाकर कहा, मेरी प्यारी माँ। अगले दिन सुबह अजय नाश्ता कर रहा था। शोभा देवी कागज लेकर आई और बोली, बेटा, ये कुछ जरूरी कागज हैं, इन पर साइन कर दो। अजय पेन उठाने ही वाला था कि इतने में नेहा वहां आ गई। पापा, ये तो पोस्ट ऑफिस की मैच्योरिटी का पेपर है जो आपके नाम है। अजय ने चश्मा पहनकर देखा और गुस्से में बोला, माँ, अगर हम आपके साथ ऐसा करते तो आप पूरे मोहल्ले में बता देती कि बेटे बहू ने मुझे धोखा देकर साइन करा लिए। अजय ने साफ कह दिया, ये आखिरी बार है जब हमारे घर में ऐसा हुआ है। अगली बार अगर धोखा हुआ तो आप अपनी लाडली बेटी के पास जाकर रहिए। शोभा देवी ने काव्या को बताया तो उसने साफ साफ कह दिया, हमारे घर में कलेश करना चाहती हैं आप? शोभा देवी की आंखें खुल गईं कि जिस बेटी के लिए सब कुछ किया उसने ही मेरा साथ नहीं दिया। शोभा देवी ने माफी मांगी। रिया बोली, माँ जी, आप बड़ी हैं, माफी नहीं आशीर्वाद दीजिए। पर जिस रिश्ते में धोखा हो वो रिश्ता नहीं चलता। अच्छा हुआ समय रहते सच सामने आ गया। शोभा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी पोती नाती में फर्क नहीं करेंगी। तो दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।